इसलिए नहीं लड़े। मैं तभी तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी के सामने लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ पीड़ा होती है वहाँ पे जाते हैं चंद्रशेखर रावण। जहाँ जहाँ पीड़ा होती है, जहाँ पे एट्रोसिटी होती है, महिलाओं के सम्मान में जाते हैं। बहन जी नहीं जाती है। तमाम युवा तो ये कह रहे हैं कि इस बार चंद्रशेखर जीतेगा। चंद्रशेखर रावण कितनी सीटों पे विजय हो पाएंगे? क्या बात कर रहे हैं, 1932 के चमचे। ये चंदू बंधु, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते। अरे भाई 1932 के काशीराम साहब के चमचा युग की पैदाइशी लोग ये उत्तर प्रदेश में ही आ जाते हैं और बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए। अरे भाई उनमें दम होता चंद्रशेखर में तो सहारनपुर से क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े। मैं तभी तो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी के सामने लड़ रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सबको पता है वो हार जाएंगे। वो तो मीडिया की हाईलाइट करने के लिए, मनुवादी मीडिया की हाईलाइट करने के लिए गए हैं गोरखपुर में। दरअसल उन्हें पता है कि जीतना तो है नहीं, तो फिर वो मीडिया में हाईलाइट करके और बस बहुजनों को मिसगाइड कर लें, दैट्स ऑल। अगर दम होती तो वो सहारनपुर में लड़ते अपनी जमीन पे, कोई जमीन छोड़ के नहीं जाता। इसलिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आया है। तमाम युवा तो ये कह रहे हैं कि इस बार चंद्रशेखर जीतेगा। कुछ नहीं, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। जो चंद्रशेखर की जो बात की जा रही है, चंद्रशेखर जब अभी भी समाजवादी के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी से जब मिलने गए थे, उन भीख मांगने गए थे जो सीटों के लिए, और पूरी तरह से जनता समझ चुकी है। और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी का जो वोटर है वो खुद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट करेगा। जब प्रदेश बिल्कुल करेंगे, जब प्रदेश अध्यक्ष लेवल के वोट करेगा और सारा समाज करेगा, लेकिन चंद्रशेखर जी को कोई वोट नहीं करेगा, सारा समाज नहीं करेगा। जबकि सारे भीड़ नजर आ रही है, सारी आप जैसे युवा नजर आ रहे हैं। युवा सिर्फ भीड़ में दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए जाते हैं जब बहन जी के समर्थन में वोट डाल देते हैं, क्योंकि हमारा खून और दिल लाल हरा हो चुका है, नीला हो चुका है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश को भी पूरा नीला परचम लहरा देंगे। 2010 जब आएगी तारीख 10 मार्च को, पूरा उत्तर प्रदेश नीले रंग में आ जाएगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुजनों की बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत से 2007 से भी ज्यादा भारी बहुमत से 2022 में बनने वाली है। चंद्रशेखर रावण जो केवल एक, मैं तो कहता हूँ ना तो वो कांग्रेस का पिट्टू दिखाई दे रहा है, वो पता नहीं कहाँ पे दर की ठोकर खाने के लिए। जहाँ जहाँ पीड़ा होती है वहाँ पे जाते हैं चंद्रशेखर रावण। जहाँ जहाँ पीड़ा होती है, जहाँ पे एट्रोसिटी होती है, महिलाओं के सम्मान में जाते हैं। बहन जी नहीं जाती है। बहन जी ये बताइए, केवल एक सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रख्यात करने के लिए जाते हैं, न्याय दिलाने का काम कहाँ कर दिया? ये बताइए मीडिया के माध्यम कहाँ पे उन्होंने न्याय दिलाने का काम कर दिया? क्या उन्होंने कोई वकील कोई केस लड़ा? आज तक चंद्रशेखर, वो कहते हैं हम वकील हैं, तो उन्होंने पता 200 से ज्यादा आदमी तो दिल्ली में बंद करा दिए लड़के, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। क्या एक का अपना खुद का भी केस लड़े चंद्रशेखर रावण? प्रश्न ये है, वो कहते हैं वकील है, किसका कैसे लड़े? लड़के दिखाएं किसी को? आप ये कह रहे थे खुद भी बंद रहे, तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बहुजन आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब कभी भी इस तरह से सड़कों पे आंदोलन करने की बात कभी नहीं कहते। उनका रैली नहीं होती थी, उनका रैला होता है। बहन जी का और काशीराम साहब के आंदोलन में रैली नहीं होती है, रैला होता है। तो हमें जानना चाहिए इस बात को कि ये सड़कों पे जय भीम करने से बहुजनों का कुछ भला नहीं होता, नौजवानों का कुछ भला नहीं होता, रोजगार मिलता नहीं, और ये दम भी नहीं है किसी में। बहन जी ही हैं जो लाखों करोड़ों को रोजगार देती हैं, घर देती हैं, सत्ता देती हैं। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं? सर 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी होगी आपने, सर देखी होगी। तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तो हमारी कोई समस्या होती थी तो घर पर ही एसडीएम, एसओ, एसएचओ, सीओ जो हमारी समस्या घर पर ही सुनने जाते थे, गांव में वो निरीक्षण करते थे। आज की स्थिति ये है कि आप कहीं भी किसी भी, अगर हम पीड़ित हैं तो कहीं शिकायत करो, 10-10 बार एप्लीकेशन दो, लेकिन किसी भी तरह का कोई निस्तारण नहीं किया जाता है। उस समय एक शिकायत पर ही हमारा सब तरह का निस्तारण होता था। उस समय बहुत अच्छा शासन था। आज तो सर इनका अब क्या हो गया शासन में? अब तो बेहतरीन शासन चल रहा है, कह रहे हैं कि गुंडे माफिया सब भाग गए यहाँ से। सर अरुण वाल्मीकि की जगह फिर कैसे हुआ? कोई गुंडा माफिया नहीं भाग गया है, सब गुंडे माफिया यहीं पर हैं। कहीं भी आम जनता की शिकायत नहीं सुनी जा रही है। पिछले 5 सालों में आप बता दो, कहीं किसी गरीब का मुकदमा लिखा हुआ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं कि रामराज शुरू हो गया, बड़ा सुख और शांति है, क्या कहना चाहेंगे? कहीं कोई रामराज नहीं हुआ है, बेकार है सब मामला।
सब सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो धर्म के नाम पर और मतलब वोट मांग रही है। जगह जगह वो बोर्ड लगे हुए हैं कि राम जो हम राम को लाया था हम उसको लाएंगे। मान्यवर वो लोग राम को तो नहीं उत्तर प्रदेश में ला पाए, हम मान्यवर काशी राम साहब को जरूर लाएंगे। बहुजनों के राम काशी राम, तो बहुजनों के राम है काशी राम साहब और बहुजनों की सरकार हम बनाएंगे, बहुजनों की बहुजन सरकार बनाएंगे। वो लोग देखो ये राम राम करने वाले लोग राम मंदिर की नींव भी तो रख नहीं पाए। हम उनका अब बहुजनों की जब सरकार बनेगी तो हम उनका मंदिर भी बनवा देंगे, कोई बात नहीं, ताकि उनका झगड़ा टंटा भी खत्म हो जाए। अरे ये लोग तो कुछ कर नहीं सकते। तो साथियों हम यहाँ से एक संदेश दे रहे हैं कि ये नकली राम कभी आने वाले नहीं हैं। यहाँ पे चाहिए अब चाहिए बहुजनों के मान्यवर काशी राम साहब। चंद्रशेखर रावण कितनी सीटों पे विजय हो पाएंगे? एक भी सीट वो अपने वो देगा तो बहुजन समाज पार्टी खाली मायावती को वोट देगा, कोई चंद्रशेखर नहीं, कोई कुछ नहीं। वो अपनी जमानत भी जब्त करवाएंगे, वो जो उनका बना हुआ था वो भी उन्होंने खराब कर लिया है। जो नेता दूसरे नेताओं के साथ भीख मांग रहा है कि मुझे 2 सीट दे दीजिए, मुझे छोटा भैया ही कह लीजिए, ऐसे समाज में नेता नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए बहन कुमारी मायावती जैसे नेता, जो संसद में सारंगपुर के नाम पर, सारंगपुर का जब कांड हुआ था तो बहन कुमारी मायावती ने 1 सेकंड लगाया था इस्तीफा देने के लिए। हमें चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे नेता, जिन्होंने कानून मंत्री होते अपने इस्तीफा दिया गया। मानव काशीराम साहब जैसे नेता, जिन्होंने अपनी नौकरी को त्याग करने का दिया है। ऐसे नेता नहीं चाहिए, लेने वाले नेता नहीं चाहिए हमें देने वाले नेता चाहिए। ये सारी सुरजीत भाई, जिस तरीके से इस वक्त काफ़ी हजारों की तादाद के अंदर युवा लोग भी चंद्रशेखर का साथ छोड़कर बसपा में आ रहे हैं, तो क्या ये यूथ भी इस तरीके से वोट में कन्वर्ट हो पाएगा या बहन को समझ पाएगा? 100% एक वोट, इस बार एक वोट बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। सब लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार नहीं तो फिर नहीं होगा। 2022 हमारे लिए सम्मान की बात है। 2022 में बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर आपकी भागीदारी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, राजनीति में नहीं हुई, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे, आप पर शोषण होगा। 10 साल से लगातार शोषण हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। आपको लगना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। अगर आज नहीं जागे, घरों में बैठे रहे, तो फिर 5 साल फिर तड़पोगे आप। 5 साल सड़कों पर अत्याचार होगा, आपकी बहन बेटी पर अत्याचार होगा। इसलिए आपको निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा और बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आप बार बार बोलते हैं, अधिकतर आपकी वार्ताओं में आता है कि मेरा भोला भाला समाज है, तो अभी भी भोला भाला समाज क्या मंदिर की तरफ वोट देगा या विकास की तरफ वोट देगा? क्या कहना चाहिए? मंदिर की तरफ कोई वोट नहीं देगा। आपने देखा होगा इस चुनाव के अंदर 2022 के, न मंदिर है, न मस्जिद है, न गाय है, न गोबर है, न पाकिस्तान है, न हिंदुस्तान है। यहाँ कह रहे हैं कि रोजगार चाहिए, नौजवान कह रहे हैं रोजगार कहाँ है मेरा। तो बहन जी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले रोजगार देने का काम करूंगा। यहाँ कह रहे हैं कि वो हम लोगों के लिए जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं। आप झूठी सरकार हैं तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का काम कर रहे हैं अब की बार, और बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में लाने का काम करेंगे। ये लोगों ने मन बना लिया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।